इसको इंस्टॉल करने से ये बेनिफिट रहता है कि चूहे मशीन के अंदर नहीं जाते और मशीन को डैमेज नहीं कर पाते हैं। 10 वॉश प्रोग्राम मिलते हैं, जितना आप कपड़े डालोगे उसके हिसाब से पानी एडजस्ट कर सकते हो। इसका जो ये डोर है ये सॉफ्ट क्लोजिंग डोर है। सारे फंक्शन सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको जस्ट स्टार्ट करूंगा यहाँ से, तो देखना पानी आना शुरू हो जाएगा। इसका ये डोर बंद करूंगा और स्टार्ट कर दूंगा तो ये चलना शुरू हो गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नरेश ठाकुर और आप देख रहे हो नरेश ठाकुर व्लॉग्स। गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने रियलमी की एक फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडेड 7.5 केजी की वॉशिंग मशीन मंगवाई है। तो वो अभी आज कुछ देर में डिलीवरी होगी, तो उसके बाद मैं आपको उसकी इंस्टॉलेशन भी दिखाऊंगा और उसका रिव्यू भी दूंगा कि वो कैसी है। गाइज, मुझे वो लगभग पड़ी थी 11,500 से 12,000 में, और मेरा बजट इतना ही था कि मैं टॉप लोडेड मशीन लेना चाहता हूँ और मेरा बजट 12 से 12,500 ही था। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए कोई ना, नॉन ब्रांडेड ही देख लेते हैं। सैमसंग और एलजी की मशीन काफी महंगी थी, तो मैंने फिर ये रियलमी की ऑर्डर कर दी। और इसमें फीचर लगभग, मतलब मेरे को लगा कि जो सैमसंग और एलजी की मशीन्स में 15 से 18,000 में मिलेंगे, वो मेरे को 11 से 11,500 12,000 में मिलेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं जब डिलीवरी आती है कि जो मशीन मैंने मंगवाई है वो कैसी है। तो गाइज, अभी फ्लिपकार्ट से मेरी मशीन की डिलीवरी आ चुकी है। इसको हम ओपन करके चेक कर रहे हैं क्योंकि इसकी ओपन बॉक्स डिलीवरी रहती है और वो लोग चेक करते हैं कि कहीं पे डंट वंट तो नहीं पड़ा है। अगर पड़ा हो तो फिर मैं इसकी डिलीवरी रिफ्यूज कर सकता हूँ और ये लोग इसको वापस ले जाएंगे। Day 3। मशीन डिलीवरी होने के 2 दिन बाद फ्लिपकार्ट से मशीन को इंस्टॉल करने के लिए इंजीनियर आ गया था, जो कि अभी मशीन को इंस्टॉल कर रहा है। पहले चेक करेगा, चेक करने के बाद ये फिर मशीन को प्रॉपर्ली इंस्टॉल करके जाएगा और डेमो भी देगा। अभी ये रैट प्रोटेक्शन के लिए जो एक ट्रे रहती है उसको इंस्टॉल कर रहा है। इसको इंस्टॉल करने से ये बेनिफिट रहता है कि चूहे मशीन के अंदर नहीं जाते और मशीन को डैमेज नहीं कर पाते हैं। रैट प्रोटेक्शन ट्रे इंस्टॉल करने के बाद इंजीनियर ने फिर वाटर की जो आउटलेट पाइप रहती है उसको इंस्टॉल किया और उसके बाद उसने इनलेट पाइप को भी इंस्टॉल कर दिया। इसके बाद वो इसको लेके जाएगा जहां पे मैंने ड्राई एरिया में इसको इंस्टॉल करवाना है, वहां पे ये इसको लेके जाएगा और वहां पे ये इंस्टॉल करेगा। तो अभी वॉशिंग मशीन हमारी ऑन हो चुकी है, ये अभी डेमो देंगे। यहाँ से बटन ऑन करना है। ठीक है, ये ऑन का बटन है। ये स्टार्ट एंड पुश का बटन है, इसको लास्ट में करना है। सब ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद ठीक है, ये प्रोग्राम का बटन है, 1 से लेकर 10 तक प्रोग्राम होता है। जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये बटन सबको सिलेक्ट करना है। ठीक है, मतलब अच्छा ये 1 2 3 जो आ रहा है, कोई ये स्टैंडर्ड है, कोई हैवी है, कोई डेली जिससे जो भी आपका कपड़ा रहेगा ना, कपड़े के आप सबको सिलेक्ट करना है। ठीक है। आप जब सिलेक्ट करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको नंबर रह दिया है और टाइमर आपको आ जाएगा ऑटोमेटिक। गाइज, मशीन तो मेरी लगभग 1 से 1.5 हफ्ता पहले आ गई थी, बट मैंने सोचा था कि एक बार मैं इसको यूज कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसका रिव्यू बताऊंगा और इसके जो फंक्शन है वो भी मैं पहले एक बार समझ लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए अभी मैं इसमें कपड़े वॉश करने वाला हूँ, तो आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे कैसे फंक्शन करती है। तो गाइज, ये है रियलमी की 7.5 केजी की टॉप लोडेड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ये इसका फ्रंट पैनल है, कंट्रोल पैनल है। इसमें पहले तो फंक्शन की बात करते हैं तो 4 फंक्शन आते हैं। उसके बाद 10 इसमें वाटर लेवल मिल जाते हैं, डिले ड्राई मिलता है, 10 वॉश प्रोग्राम मिलते हैं। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो इसमें एक स्टैंडर्ड, हैवी, डेलिकेट, इको सेवर, विंटर वियर, क्विक वॉश, किड्स वियर, टब क्लीन, एयर ड्राई और ये एक्वा कन्वर्स। तो ये 10 प्रोग्राम के साथ ये मिलती है और इसमें 10 वाटर लेवल रहते हैं। जितना आप कपड़े डालोगे उसके हिसाब से पानी एडजस्ट कर सकते हो और ये फंक्शन रहते हैं इसके। तो इसका ड्रम देख सकते हो आप। गाइस, इसमें हमें मिलता है ये डायमंड ड्रम, स्टेनलेस स्टील का। इसमें सेफ और स्मूथ वॉशिंग होती है। इसका जो ये डोर है ये सॉफ्ट क्लोजिंग डोर है और ये ट्रांसपेरेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसपेरेंट है और आपको मतलब 10 से 12,000 की रेंज में कोई भी वॉशिंग मशीन आपको ट्रांसपेरेंट डोर नहीं देगी। और ये कुछ इस तरह की है देखने में, ये देखिए, फ्रंट और ये बैक इसका है। आप ये जो मेरा ड्राई एरिया गंदा पड़ा हुआ है इसको प्लीज इग्नोर करें क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है। चीज मैं आपको बताना भूल गया कि ये 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है और इसकी ये यूनिट कंजप्शन है, एनर्जी कंजप्शन है, ये देखिए।
तो अभी मैं इसमें कपड़े डालूंगा। कपड़े डालने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये मैंने इसका वाटर कनेक्शन दिया है और यहाँ पे ये इसका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है। ये भी थोड़ा ट्रिकी रहता है लगाने के लिए, बट ये इंजीनियर जो आता है वो इसको लगा देता है। अगर आपने लगाना हो तो इसको भी मैं एक बार खोल के दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको लगाते हैं। इसका मैं एक शॉर्ट बना दूंगा, तो आप मेरे शॉर्ट्स में जाके उसको देख सकते हो। तो अभी मैं इसमें कपड़े डालने वाला हूँ। पावर मैंने कनेक्ट कर दी है, यहाँ से पावर कनेक्ट करेंगे, यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये फंक्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, कौन सा फंक्शन आपको चाहिए वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्री सोक के साथ करना है या आपको सीधा ही वॉश करना, वॉश के साथ में सब ये चलाने हैं सारे फंक्शन। और डिले चलाना है तो डिले प्रोग्राम फिर हम सेलेक्ट कर लेंगे और वाटर लेवल भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे ये फंक्शन सेलेक्ट करेंगे। हमने ये फंक्शन सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए अभी प्री सोक के साथ में है, तो प्री सोक को हटा के मैं डायरेक्ट वॉश पे आ जाऊंगा। ऐसे ये वॉश पे आ गया। उसके बाद मैं वाटर लेवल सेलेक्ट करूंगा। मेरे कपड़े जो है वो लगभग 5 से 6 मतलब मिड में चल जाएगा, तो मैं इसको 5 से 6 में सेलेक्ट करता हूँ। 6 में मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं वॉश प्रोग्राम पे जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ स्टैंडर्ड पे, और इसके बाद मैं जब स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट करने से पहले मुझे ये टैप खोलना पड़ेगा। सारे फंक्शन सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको जस्ट स्टार्ट करूँगा यहाँ से, तो देखना पानी आना शुरू हो जाएगा। वो देखिए वो पानी आना शुरू हो गया। और यहाँ पे वॉश के बगल वाली जो एलईडी है वो ब्लिंक कर रही है कि मतलब अभी ये वॉश प्रोग्राम में चलेगी। पहले पानी फिल होगा, उसके बाद ये वॉश करना शुरू करेगी। तो मतलब पानी फिल करने के बाद इसमें हम लिक्विड डिटर्जेंट डालेंगे ताकि वो अच्छे से उसको मिला ले। तो पहले इसमें एक बार पानी फिल होने देते हैं, फिर इसमें लिक्विड डिटर्जेंट डालेंगे और इसको एक बार मिला लेंगे। तो ये मेरे पास ये टाइड का लिक्विड डिटर्जेंट है, इसको मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा। आप वहां से अगर आपने परचेज करना हो तो वहां से इसको परचेज कर सकते हो। तो पहले वेट करते हैं पानी फिल होने का। तो इसमें अभी पानी फिल हो चुका है। मैंने इसमें लगाया था 6 नंबर, मतलब मिड में लगाया था पानी। तो ये पानी फिल हो गया है, लगभग हाफ ड्रम इसका फिल हुआ है और मशीन चलना शुरू हो गई है। तो अभी मैं इसको करूंगा पॉज और उसके बाद डालूंगा डिटर्जेंट। अभी मैं इसमें कपड़ों के हिसाब से डिटर्जेंट डालूंगा। ख़त्म ही हो गया लगभग मेरा, तो ये और मंगवाना पड़ेगा, बट मैं इतना अगर इसमें एक बार डाल दे। अभी मैंने डिटर्जेंट डाल दिया है। आप एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आपने इसके डोर को ओपन करना हो उससे पहले आप मशीन को पॉज कर लें। पॉज करने के बाद ही आप डोर को ओपन करें। अब मैं इसका डोर बंद करूंगा और स्टार्ट कर दूंगा और कुछ देर के लिए डिटर्जेंट को घुलने दूंगा इसमें। फिर इसके बाद पॉज करके इसमें कपड़े डालूंगा। अभी मैंने इसको पॉज कर दिया। अब मैं इसमें कपड़े डालूंगा। इसमें एक एक करके कपड़े डालूंगा सारे। ये मैंने किचन में रख दिए थे क्योंकि ड्राई एरिया मेरा किचन के साथ ही है, तो मैंने किचन के स्लैब में रख दिए थे। और अब मैं इनको एक एक करके इसमें डाल दूंगा, मशीन में डाल दूंगा। अभी मैंने इसमें कपड़े डाल दिए है। अब मैं इसका ये डोर बंद करूंगा और स्टार्ट कर दूंगा। तो ये चलना शुरू हो गया और इसको टाइम लगेगा 44 मिनट। कंप्लीट जो साइकिल चलेगा ये 44 मिनट का चलेगा। ठीक है, 44 मिनट में कपड़े जो है वो धुल जाएंगे। उसके बाद मतलब ये कपड़ों से सारा सर्फ निकाल देगा, उसके बाद स्पिन कर देगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो चलिए एक बार कपड़ों को धुलने देते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आपको दिखाता हूँ इसका। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो देखिए अभी पानी ड्रेन हो चुका है, ये बाहर आप देख सकते हो पानी है। और एक बार कपड़े जो है वो स्पिन होके अभी इसमें दोबारा से पानी भरेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे टाइमर 23 रह गया है और यहाँ पे देखिए, और ये पानी यहाँ पे चल गया है। ये पानी का टब दोबारा भरेगा, उसके बाद दोबारा थोड़ी देर के लिए मशीन चलेगी, उसके बाद ये पानी निकल जाएगा और उसके बाद स्पिन होना ये शुरू हो जाएंगे। जब मशीन चल रही होगी तो उसके बाद आप इसको चाइल्ड लॉक कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से और इससे ये चाइल्ड लॉक हो जाएगा। अभी ये चाइल्ड लॉक वाला जो एलईडी है वो ग्लो कर रहा है, पहले ये ग्लो नहीं कर रहा था। तो एक बार इसको पानी भरने देते हैं, उसके बाद स्पिन होने के बाद जब फाइनली कपड़े होते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि कपड़े ये रेंज हो रहे हैं।
ये रेंज होने के बाद इसका पानी निकलेगा, पानी निकलने के बाद ये स्पिन हो जाएंगे, तो फिर ये मशीन जो है वो बंद हो जाएगी और आप कपड़े इससे निकाल सकते हो। तो अभी इसमें 19 मिनट अभी बाकी है। तो जब कपड़े ख़त्म होते हैं तो मैं आपको निकाल के एक बार दिखाऊंगा कि किस तरह से कपड़े धुले हुए हैं। तो गाइज ये देखिए अभी कपड़े स्पिन हो रहे हैं, 1 मिनट बचा है, बस 1 मिनट में ये कंप्लीट स्पिन हो जाएंगे और पानी सारा बाहर निकल चुका है, ये देखिए। और अभी मशीन चाइल्ड लॉक में है। तो ये देखिए कपड़े हमारे स्पिन हो चुके हैं। चलो हम इसको पावर ऑफ, यहाँ से पावर ऑफ कर देते हैं। ये देखिए अच्छे से धुल गए हैं बिल्कुल, ये देखिए। अभी मशीन को पावर ऑफ कर दिया है। इसके बाद अगर और डालने होंगे तो हम इसमें और कपड़े डाल सकते हैं। तो ये मशीन मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ओवरऑल तो अभी तक मुझे काफ़ी अच्छी लगी है ये। गाइस इसका प्राइस फ्लिपकार्ट में 12 से 12,500 है, बट अगर आप कुछ ऑफ लगाएंगे, कार्ड लगाएंगे, तो ये आपको 11 से 11,500 में मिल जाएगी। और ये मशीन काफ़ी अच्छी है, मुझे तो लगभग 10-12 दिन हो गए इसको यूज़ करते हुए, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मैं इसका रिव्यू कुछ दिन के बाद भी करूंगा, लगभग 5 से 6 महीने बाद करूंगा कि ये कैसी चल रही है। और इसकी जो वारंटी है वो 2 ईयर की वारंटी है और 5 ईयर की इसकी ड्रम की वारंटी है। तो अगर आपको ये रियलमी की मशीन खरीदनी हो, टॉप लोडेड फुली ऑटोमेटिक 7.5 kg की, तो इसको मैं वीडियो में ऐड कर दे रहा हूँ, आप वहां से इसको बाय कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।